इस नई बाइक के प्राइस, फीचर्स और इसके लुक के कारण दिल कर रहा है कि मैं जल्दी से इसे चलाकर आपको बताऊं कि ये बाइक चलने में कैसी है। ये है ओवेन रोर ईजी, एक प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक है और लुक आप देखेंगे तो कहीं से भी आपको नहीं लगेगा कि ये कोई इलेक्ट्रिक बाइक है। ये आपको लगेगा कि पेट्रोल बाइक है और मस्कुलर कितनी है आप खुद ही देख रहे हैं। तो चलो इसको चलाकर आपको बताते हैं कि ये बाइक चलने में कैसी है। मात्र 89,900 की ये बाइक मिलती है भाई, और चलने में कैसी है चलिए पूरा डिटेल से जानकारी करते हैं। और मैं इसको चलाऊंगा जयपुर राजस्थान में। अब यहाँ पर इसको मैंने यहाँ पर स्विच ऑन कर लिया है और इसमें राइड, जैसे राइडर असिस्ट ये मोड भी है, जिससे आप पता करेंगे इसमें ग्रीन लाइट ऑन हो जाएगी। और इसको ये देखो इको मोड में मैंने कर लिया है। अब इसको इको मोड में चलाकर देखते हैं। वाव, मैं फर्स्ट टाइम चला रहा हूँ इसलिए कुछ एक्सपीरियंस करने के बाद ही बताना चाहिए ना, तो इसलिए पहले एक्सपीरियंस कर रहा हूँ भाई। तो इसकी टॉर्क अगर देखूँ मैं तो एक फीलिंग दे रही है। अगर आप इसको हैवॉक मोड में चलाते हैं तो वहाँ पर और ज़बरदस्त आपको टॉर्क मिलेगी, लेकिन जैसे मैंने इको में चला कर देखा, अभी मैं सिटी में हूँ, मैंने सिटी मोड लगा रखा है। और क्रूज करना हो, मुझे अचानक ओवरटेक करना हो, तो ये सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी इसमें आपको मिल जाती है। ये देखिए सारी पेट्रोल बाइकें चल रही हैं और मैं इलेक्ट्रिक चला रहा हूँ। मैं देखता हूँ, अभी तक मैंने सिटी मोड ही लगा रखा है। और अगर मैं देखूँ डे लाइट में मीटर पूरा विजिबल है एकदम, बहुत बढ़िया। अब मैं एक बार हैवॉक मोड देख लेता हूँ। अबे पकड़ के बैठो भाई, ये तो ज़बरदस्त मोड है। अब बताओ कौन से पेट्रोल स्कूटर और मोटरसाइकिल से आगे निकलना है। 95 की टॉप स्पीड मिल जाती है इसमें। वाह, ब्रेकिंग आपने देख ली, अचानक स्कॉर्पियो में ब्रेक लगी, मैंने भी ब्रेक लगाई, एकदम ज़बरदस्त तरीके से ब्रेक लगी। और दोनों ही डिस्क ब्रेक इसमें आपको मिलती हैं। और एक अच्छी बात जो मैंने इस बाइक में फ़ील की है कि जैसे इस कंपनी ने बनाया इसलिए है जिससे जो आप सिटी में एक मोटरसाइकिल चलाते हैं, पेट्रोल खर्च करते हैं, इंजन खुलवाते हैं, इंजन रिपेयर करवाते हैं, वाइब्रेशन झेलते हैं, दुनिया भर की चीज़ें, बार बार क्लच ब्रेक दबाना है, तो यहाँ पर जैसे इसमें रेंज आपको टॉप मॉडल में 175 किलोमीटर की मिल जाएगी। आप मिड मॉडल लेंगे 145, अगर आप नॉर्मल भी लेते हैं तो 110 की मिल जाएगी। तो वहाँ पर आपको जैसे पहली बात तो पेट्रोल नहीं भरवाना। दूसरी चीज़ ये देखो, अभी जैसे मैं सिटी में हूँ, अभी मैंने हैवॉक मोड लगा रखा है। अभी जैसे ये रेड लाइट ऑन होगी तो मुझे इसमें सिर्फ़ और सिर्फ ऐसे एक्सीलरेटर घुमाना है और चल देना है। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने न्यूट्रल में खड़ी कर रखी, पहले मैं उसको बंद करूं, फिर उसको स्टार्ट करूं क्लच दबा के, फिर उसके बाद मैं उसमें गियर लगाऊं, अगर गियर ज़्यादा पड़ा हुआ है तो मैं उसको कम करूं। मतलब जो काफ़ी काम हो जाता है। मैं मानता हूं कि आप डे बाय डे यूज़ कर रहे हैं तो आपको नहीं लगता होगा, बट जब आप इतने बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में कोई मोटरसाइकिल पेट्रोल वाली चलाते हैं तो वहाँ पर कई काम हो जाते हैं। बट यहाँ पर जैसे ही रेड लाइट हुई तुरंत आप ऐसे एक्सीलरेट किए और तुरंत ये बाइक चलने लगेगी। तो ये जो प्रॉब्लम है पेट्रोल मोटरसाइकिल की, वो इसमें सॉल्व कर दी गई है। दूसरी चीज़ मैंने इसमें एक चीज़ नोटिस किया है कि इसमें जैसे पैर से ब्रेक नहीं है। जैसे जो राइट साइड के पैर से आप ब्रेक लगाते हैं तो यहाँ पर ये रियर ब्रेक है और ये फ्रंट ब्रेक है। देखो अब ये देखो ग्रीन लाइट हो चुकी है और मैं आराम से बिना किसी झंझट के चला रहा हूँ। तो जैसे इसमें पैर वाली ब्रेक नहीं है, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी पेट्रोल मोटरसाइकिल में, जिसमें दाहिने तरफ पैर होता ब्रेक होती है, तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके सामने अचानक से कुछ आया तो आप पीछे की ब्रेक तो लगाते ही हैं या बहुत तेज़ी से लगा देते हैं, ठीक है, इसकी वजह से पहिया स्लिप कर जाता है, चलो ठीक है। लेकिन उसमें क्या होता है कि ज़्यादातर लोग क्लच ज़्यादा तेज़ी से दबा देते हैं, फिर उसके बाद ब्रेक दबा देते हैं, फिर उसके बाद अगली ब्रेक दबा देते हैं। तो क्लच से क्या है कि आपकी बाइक एकदम फ्री हो जाती है, तो वहाँ पर आपकी बाइक स्किड करती है। यहाँ पर क्या है कि जैसे ये मैं क्लच समझ के अगर इसको दबाऊँगा ऐसे और ऐसे, तो दोनों ब्रेक एक साथ लगेंगी। उससे क्या होगा कि आपकी बाइक एकदम बहुत बेहतर तरीके से चलेगी।
अभी यहाँ पर जैसे अंकल जी ने स्टार्ट कर रखा है ये स्कूटर, तो पेट्रोल तो लग ही रहा होगा। अब देखो मैंने तुरंत इसको एक्सीलरेट किया, और सिटी में मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जिससे मुझे पता चले कि ये चलाने में कैसी है। अगर क्वालिटी देखेंगे, बिल्ड क्वालिटी एकदम फिट एंड फिनिश एकदम बढ़िया है। मीटर में आपको टाइम भी बता रही है, रेंज भी बता रही है, ओडोमीटर भी बता रही है। अब देखो आप लोग, देख लो भाई आप लोग, कमाल इस बाइक का। तो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बताता हुआ चलूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल सीटिंग पोजीशन की बात करेंगे, एकदम वेल मेंटेन, बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। और जैसे आप एक पेट्रोल मोटरसाइकिल चलाते हैं ना भाई, वही सेम एग्जैक्ट आपको वही सीटिंग पोजीशन, ये समझो कि कुछ बाइकों से तो अच्छी इसकी, किधर चलना है, कुछ बाइकों से तो ज़्यादा अच्छा इसका मुझे सीटिंग पोजीशन अच्छा लग रहा है। और सीटिंग पोजीशन की वजह से, जैसे अगर आप इसको डेली 50 से 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर या 100 किलोमीटर अगर आप इस बाइक को सिटी राइड भी करते हो ना, तो एकदम परफेक्ट रहोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर सीटिंग पोजीशन आपको परफेक्ट मिल रहा है। आज मैं इस बाइक को लगभग 10 से 15 किलोमीटर चला रहा हूँ, और अभी और भी ज़्यादा चलाऊँगा। तो ज़्यादातर मुझे ये एक्सपीरियंस करना है कि जैसे अगर मैं इको मोड में ही इसको चलाता हूँ तो क्या है मेरा एक्सपीरियंस रहेगा। तो अगर आप इको मोड में जैसे एकदम बैटरी की बचत करना चाहते हैं, आपको ज़्यादा से ज़्यादा रेंज चाहिए, तो वहाँ पर इको मोड आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और मेरे हिसाब से अगर आप मिड वाला मोड भी लगाते हैं, तो वहाँ पर आपको बैटरी भी आपकी ज़्यादा चलेगी, मतलब रेंज भी आपको ज़्यादा चलेगी, रेंज भी ज़्यादा मिलेगी, और मतलब भर का जैसे सिटी के हिसाब का पिकअप भी मिल जाएगा, जो मैंने अभी तक चला कर देखा है। लेकिन अगर मैं इसको हैवॉक मोड की बात करूं, तो यहाँ पर आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी, किसी को आराम से आप ओवरटेक कर सकते हैं। देखिए, इसके अलावा आपको ये फ्रीडम मिलेगी कि ओवरटेक की तो आपको हो गई, मतलब जो क्रूज करना चाहते हैं, जो फ्रीडम की मैं बात कर रहा हूँ, आपको जैसे पेट्रोल मोटरसाइकिल चलाते हैं तो उससे कहीं बेहतर आपके पास फीलिंग आएगी। वो कैसे, मैं बताता हूँ। देखो, इसमें जो टॉर्क मिल रही है भाई ना, ये मतलब ज़बरदस्त है। तो इससे क्या है कि जब आप इसको अचानक उठाते हैं, क्योंकि सिटी में कभी आपको रुकना हुआ, कभी आपने ब्रेक लगाया, फिर आप चलने लगे, तो ऐसे में क्या होता है कि आपको टॉर्क चाहिए भाई, तो वहाँ पर ना ये ज़बरदस्त देती है टॉर्क। इसमें आपको 52 न्यूटन मीटर की टॉर्क मिलती है। तो अगर आप देखेंगे, हैवो सिटी मोड मैंने लगा रखा है, और सिटी मोड में इसको क्रूज करते हैं, और देखिए यहाँ पर भी आपको हल्का सा ब्रेक लगाना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि टॉर्क आपको फील देती है। अब यहाँ पर ये आप देखेंगे, चल रही है, डबल सवारी हूँ मैं, लगभग 1 कुंटल 50 किलोग्राम इस पर वज़न लदा हुआ है। तो ये सिटी मोड है। लेकिन अगर यही टॉर्क आपको फील करनी है और आपने लगा दिया है इसमें हैवॉक मोड, तो फिर आप देखो, मतलब अगर आप सिटी राइडर हैं, आप किसी से भी रेस लगा सकते हैं। इस 95 की टॉप स्पीड और 52 न्यूटन मीटर की टॉर्क के साथ ये ओबन रोड ईजी आपको हर संभव आगे लेकर जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है भाई। अब चूंकि मैं राजस्थान में इस बाइक को चला रहा हूँ, मुझे रास्ते नहीं पता है कि कहाँ मुड़ना है, कहाँ नहीं मुड़ना है भाई, तो इसलिए थोड़ा बहुत जैसे मुझे कभी इधर मुड़ के देखना पड़ता है, तो इसलिए। बाकी अगर आप प्रॉपर जिस सिटी के हैं वहाँ पर चलाएंगे तो आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो भाई अब ज़रा इसके पिकअप को देखते हैं। हैवॉक मोड लगा दिया मैंने। भाई ब्रेकिंग की बात करूं, चलो लगा के देख लेते हैं। तो इसमें दोनों ब्रेक एक साथ लगती हैं, तो इसलिए ये ज़बरदस्त
ब्रेकिंग इसमें आपको मिल रही है। तो अब मैंने इस नई ओवेन रोर ईजी को लगभग 20 से 25 किलोमीटर चलाकर देख लिया, और वो भी जयपुर सिटी में भाई। और अब मैं आपको बता सकता हूँ कि ये बाइक चलने में कैसी है। लेकिन आज मैंने कुछ फील किया, वो मैं आपको सबसे पहले बता दूँ। जब मैंने इस बाइक को देखा तो मैंने इसके मॉडल और डिज़ाइन को देखा, तो जैसे और इससे पहले जो मैंने बाइकें देखी हैं वो लगता है कि इलेक्ट्रिक हैं, बट यहाँ पर तो ऐसा लगता ही नहीं। चाहे आप इसके सीट को देखेंगे, टैंक काउल को देखेंगे, या फिर यहाँ पर इंजन काउल को देखेंगे, क्योंकि बैटरी का जो प्लेसमेंट किया गया ना भाई, वो इतना बेहतरीन ढंग से किया गया है कि पूरा ये ऐसा लगता है कि लगभग आप 200 सीसी की बाइक देख रहे हैं। इतना मस्कुलर फीलिंग देती है। तो चलते समय कई लोगों ने मुझसे पूछा कि भाई कौन सी बाइक चला रहे हो, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छा लगा। पहली बात तो मॉडल और डिज़ाइन की बात हो गई। लेकिन अब आप पूछोगे भाई 100 mm का टायर आगे, 37 mm का टेलीस्कोपिक सस्पेंशन ये फ्रंट में, और भाई 7 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन यहाँ पर पीछे, लंबा सा आपको स्विंगार मिलता है, 130 mm का वाइड टायर मिल रहा है। अगर आप चौड़ाई देखोगे तो इसकी वजह से भाई ना ज़बरदस्त मुझे इसका जो राइडिंग है ज़बरदस्त लगा। अब इसमें मिड माउंट मोटर है, बेल्ट ड्राइव है ये, तो इससे क्या है स्मूथनेस मुझे इसमें बहुत ज़बरदस्त लगी। खास करके जब मैंने इसको सिटी में चलाया तो वहाँ पर बिल्कुल झटके नहीं लेती है, स्मूथ चलती है, पानी की तरह चलती है, मज़ा आता है चलाने में। इसके अलावा मैंने 3 चीज़ें और फील की, जैसे इको मोड, सिटी मोड, हाईवॉक मोड है। इको मोड में मैंने ये फील किया, जिन लोगों को जैसे ज़्यादा रेंज चाहिए ना भाई, वो इको मोड में चलाएं। जिनको कंबाइंड चाहिए, मतलब सारी चीज़ें, उनको पिकअप भी चाहिए और रेंज चाहिए, तो वो सिटी चलाएं। लेकिन भाई अगर आपको सबसे आगे निकलना है, आपको ओवरटेक करना है, आपको कट मारना है, आपको ड्रैग रेस करना है, तो आप इसका जब हाईवॉक मोड लगाएंगे तो एकदम ज़बरदस्त फीलिंग, 52 न्यूटन मीटर की टॉर्क है इसमें, इंडस्ट्री फर्स्ट, जिससे ये ज़बरदस्त चलती है। और भाई इसमें फर्स्ट टाइम इंडिया में एक ऐसी बाइक है जो मात्र 90,000 रुपये में मिलती है, LFP बैटरी केमिस्ट्री के साथ। जो मैंने आपको बताया हुआ है कि LFP बैटरी सिस्टम बहुत ज़बरदस्त होता है, सबसे सेफेस्ट बैटरी होती है। और अब उसके बारे में आप चाहें तो सर्च कर लें, बहुत ज़बरदस्त बैटरी होती है। उसकी जो चार्जिंग साइकिल होती है वो बहुत लंबी होती है, लगभग 1500 बार आप उसको चार्ज कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा चलती है। तो यहाँ पर मैंने एक चीज़ फील किया भाई, कि जैसे पेट्रोल बाइक में आप चलाते हो, जैसे सिटी में चलाते हो, ट्रैफिक में चलाते हो, तो वहाँ पर जैसे बार बार क्लच ब्रेक दबाना पड़ता है। तो इन्होंने जो सोच के बनाया कि आपको ना तो पेट्रोल का पैसा खर्च करना पड़े, ना तो चलाते समय कोई झंझट हो, तो वो सारी चीज़ें इन्होंने अपनी बाइक में उतारी है। क्योंकि इसका नाम जो इन्होंने EZ दिया है, ईजी दिया है, तो उससे क्या है कि ये आपकी राइड को ईजी कर देती है, आपकी पॉकेट के पैसे बचे रहते हैं, इन सारी चीज़ों को ईजी कर देती है। अब आप पूछोगे भाई चलाने में कैसी लगी, तो भाई सबसे पहले सीटिंग, ये देखो आप सीटिंग पोजीशन देख लो, एकदम बढ़िया है। हाथ में दर्द नहीं होता। 20-25 किलोमीटर मैंने चलाया, सारी चीज़ें मुझे बढ़िया लगी। सस्पेंसन इसमें एक नंबर का है, क्योंकि भाई 37 mm का जो सस्पेंसन है पीछे ये है, ये एकदम बढ़िया काम करते हैं। इतनी बड़ी सी डिस्क ब्रेक है, ज़बरदस्त लगी। ब्रेकिंग आपको अच्छी लगेगी। और इसके अलावा आगे और पीछे दोनों हाथों से ब्रेक लगाना है, तो और ज़्यादा कंफर्ट तरीके से, कॉन्फिडेंस तरीके से मैं इसमें ब्रेक अप्लाई कर पाया। और इसके अलावा जैसे UBA, यूनिफाइड ब्रेकिंग असिस्ट, इसमें आपको मिल जाता है, जिससे आपकी ब्रेकिंग और अच्छी लगती है। मीटर में आप दिन में बहुत आसानी से देख सकते हैं, आप से डे लाइट में बहुत आसानी से इसके मीटर में देख सकते हैं कि कौन कौन सा मोड है, क्या क्या है, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। बाकी सिटिंग पोजीशन बहुत अच्छा है। और टायर जो 130 mm के दिए हैं ना भाई, इसकी वजह से क्या है कि चलने में ना स्टेबल रहती है बाइक। आप कट मारो बहुत अच्छा, और दोनों ब्रेक एक साथ हाथों से लगाना पड़ता है, तो बाइक स्किड नहीं होती। आप कैसे भी अचानक भी लगाते हैं तो स्किड नहीं होती। अगर मैं आपको बताऊं तो ये जैसे 100% पेट्रोल बाइक को रिप्लेस कर देगी, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें मिल रही हैं जो पेट्रोल बाइक में नहीं भी मिलती हैं, वो भी इसमें आपको मिल रही हैं। और चार्जिंग 45 मिनट में, सबसे जो कम कीमत की 90,000 वाली जो बाइक आप सबसे बेस मॉडल लेंगे भाई, मात्र 45 मिनट में 80% चार्ज कर देती है। 1.5 घंटे में ये जो इससे बड़ा बैटरी पैक है उसको चार्ज कर देगी। इसके अलावा अगर आप सबसे टॉप मॉडल लेंगे तो मात्र 2 घंटे में चार्ज कर देगी। तो भाई चार्जिंग बढ़िया है, राइडिंग बढ़िया है, 95 की टॉप स्पीड देती है। अब इससे बेहतर आपको कहीं मिल रहा है तो आप बताओ। मैंने चलाकर देख लिया, मुझे चलाने में ज़बरदस्त लगी। आपके नियरेस्ट डीलर पर जाएं, चलाकर देखें, फिर उसके बाद बताएं कि आपको कैसी लगी। मुझे ज़बरदस्त लगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।